हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से बेरोजगार छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, खुशखबरी ये है कि राजस्थान में लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 ऑफिशियली आ चुकी है और इसके लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से ये अपडेट आया है। यहाँ से देखिए, लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो पहला अपडेट तो ये है। इसके बाद यहाँ से देखिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, यानी जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 है उसके लिए पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कुल कितने पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, योग्यता क्या रखी गई है और आप कब से इसका फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम का फीस किस प्रकार आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ से देखिए, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं आपको डिटेल में खोलकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, डेट देखिए 16/3/2022। इसके बाद यहाँ से देखिए, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022/286, विज्ञापन संख्या 4/2022, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022। अब फ्रेंड्स, इसमें एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधित तथा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2001 तथा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग के लिए राजस्थान विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम 1980 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मांत्रिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, जो ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती आई हुई है वो किन किन पदों पर आई है। तो यहाँ से देखिए, टोटल इसमें 7 कैटेगरी दिए हुए हैं, यानी पद कोड का संख्या दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक, जिसमें देखिए पद का नाम क्या क्या है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान। इसमें देखिए, विभाग का नाम देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। पदों की संख्या देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए प्रत्येक यहाँ पर जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग यहाँ पर पद दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए यहाँ पर नॉन टीएसपी क्षेत्र से 218 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र से 243 हैं। टोटल 461 पद यहाँ पर आपके लिए जारी किए गए हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग के लिए नॉन टीएसपी से 15, टीएसपी क्षेत्र से 1। तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसके लिए 14 पद हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय 282 पद, नॉन टीएसपी क्षेत्र से टीएसपी से 16, टोटल 308 पद हैं। तो इस प्रकार आप सारे यहाँ पर जो कैटेगरी हैं उनके पद देख सकते हैं। तो नॉन टीएसपी क्षेत्र से टोटल 735 पद हैं, टीएसपी क्षेत्र से 277 है और टोटल 1012 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 को निकाला गया है। इसके बाद नीचे देखिए, इसमें डिटेल दिया हुआ है, इसका जो चयन का प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। आवेदक चयन के बाद जिस विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पद पर पदस्थ चाहते हैं उन विभागों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राज्य विधि प्रयोगशाला की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। यानी जिस भी आपको पोस्ट पर नौकरी चाहिए उस पोस्ट का आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, उसके अनुसार ही आपको
और यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है इसमें मेरिट कम प्रायोरिटी, यानी जिस क्रम में आप फॉर्म भरेंगे, प्रायोरिटी भरेंगे, उसी क्रम में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भर लेना है, इसी के अनुसार आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आवेदन किस प्रकार की करना है, तो ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। SSO ID बनाकर आप कहीं पर भी ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने से संबंधित इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए आपके जो एग्जामिनेशन फीस है वो किस प्रकार का रहेगा आवेदन के लिए। तो यहाँ से देखिए आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्कों या जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। यानी सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये है। राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये है। ST SC वाले कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है। और बाकी जो कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.50 लाख रुपए से कम है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 250 रुपये का यहाँ पर चार्ज रखा गया है। इसके बाद यहाँ से देखिए प्रवेश पत्र से संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो भी आप ऑनलाइन मोड में आपको मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ से देखिए प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। तो यहाँ से देखिए पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP क्षेत्र के लिए कैटेगरी वाइज आपको किस प्रकार से वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं, तो उसके बारे में इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के लिए जो भी यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई हैं, इस प्रकार दी गई हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए प्रत्येक कैटेगरी का आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, यानी TSP एरिया के लिए माध्यमिक, कृषि, कॉलेज शिक्षा, तो सब कैटेगरियों का यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी का यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है। तो आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे इसमें कुछ बेसिक डिटेल दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर 2% उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, तो उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और वो कहाँ पर किस किस टूर्नामेंट के जो मान्य होंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें सर्टिफिकेट इनका होना आवश्यक है। इसके बाद नीचे देखिए जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए जो भी उनका यहाँ पर दिव्यांग निःशक्त जन है, उनके लिए यहाँ पर कैटेगरी जारी कर दी है कि कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट कहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, यानी कौन कौन सा कैंडिडेट कहाँ फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोड संख्या 1 के बारे में। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए तो वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, यानी जो आपका यहाँ पर योग्यता रहेगा वो ये जो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ये इनमें से कम 3 सब्जेक्ट होना आपके पास अनिवार्य है। तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कोड संख्या 2 के लिए देखिए 2 से 5 के लिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा और देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, यानी जो कोड संख्या 2 से 5 है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, तो मान्यता प्राप्त
बोर्ड है उससे सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ विज्ञान का विषय होना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए पद संख्या 6 के लिए प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। बाकी देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। पोस्ट संख्या 7 के लिए देखिए प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए तो गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और उसके समतुल्य परीक्षा। हिंदी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ योग्यताएं और भी दी गई हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी तो इसमें आयु का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है कि कितने आयु के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें देखिए 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु आपकी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो भी श्रेणीवार आरक्षण में छूट है उसका इसमें प्रावधान दिया गया है। जो भी ST SC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। तो इस प्रकार जो भी यहाँ पर आपको छूट दी गई है अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए जो पेंशन का आपका इसमें है, नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन के बारे में डिटेल दिया हुआ है। आवेदक शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए 25/3/2022 से 23/4/2022 को 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। यानी फॉर्म भरने का जो डेट है 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। परीक्षा का माह एवं दिनांक देखिए तो बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 28 एवं 29 जून 2022 को आवंटित परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसका डेट भी आपको दे दिया है यहाँ पर 28 से 29 जून 2022। इसके बाद नीचे देखिए नियुक्ति संबंधित योग्यताएं आपको यहाँ पर दी गई है। आवेदन कैसे करें उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। इसमें आपको किस प्रकार का फ़ोटो लगाना है वो भी आपको दिया गया है। श्रुतिलेख से संबंधित यहाँ पर जो सुविधा है वो आपको दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया का प्रोसेस आपको बताया गया है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा, कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं ST SC OBC वाले उनको किस प्रकार का अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनवाना है तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र के दिशा निर्देश अनुसार दिनांक 9/9/2015 के अनुसार जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार आपका ये बना जाएगा। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए इसमें कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। बोर्ड की वेबसाइट पर सभी सूचनाओं को प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई सूचना पर विश्वास ना करें। तो फ्रेंड्स मैंने इस नोटिफिकेशन का आपको ओवरव्यू बता दिया है। बाकी टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊँगा। तो अभी तो आप इस नोटिफिकेशन को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।